प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। प्यारे सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, आज हम सब लोग सद्गुरु कबीर साहिब जी की इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं और हम सब लोग सद्गुरु कबीर साहिब जी की द्वारा दिए गए अमृतमय वचनों को ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन्हीं साहिब जी की वाणी को लेकर के हम चलेंगे। तो आइए सद्गुरु कबीर साहिब जी के प्रमुख मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक में प्रथम रामायण में साहिब जी कहना चाहते हैं। तो आप सभी लोग ध्यानमग्न होकर के सुने और अपने जीवन में उतारें। अंतरी ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, तेतिरिये भगलिंग अनंता, तेउन जाने आदि उयंता, भाखरी एक विधाते किन्ना, 14 ठहर पाठ सोलिन्ना, हरि हरि ब्रह्म महंतो नाऊ, तीन पुनि तीन बसावली गाँव, तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 100 दर्शन छानवे पाखंडा, पीटन काहू वेद पढ़ाया, तुरुति कराय तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूति, तैया हम तुम्हें एक लोहु, एक प्राण बिहापे मोहु, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा, भाव बालक भगी द्वारे आया, भगी भोगी के पुरुष कहाया, अविगति की गति काहू न जाने, एक जीव की कहूँ बखाने, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा, कहाए कबीर पुकारी के, लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना, बावूढ़ी मुआ संसार। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंतर का मतलब होता है अंदर में, भीतर में, ज्योति ज्ञान स्वरूप ज्योति। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं, हमारे अंदर में जो ज्ञान प्रकाश, जो पुंज ज्योति जो है, जो सभी जितने भी देहधारी हैं, उनके अंदर में एक ज्ञान ज्योति है। और वह ज्ञान ज्योति है, वो कौन है?
उस ज्योति को हम क्या कहते हैं? जो सभी जितने भी संसार में जो देह धर के आए हैं, उनके अंदर में जो ज्ञान स्वरूप जो ज्योति है, जिसका नाम है जीव, चेतन या आत्मा, तो इसे जो है आत्मा कहते हैं। तो मनुष्य जो है वह एक विवेकशील प्राणी है। उसके पास में सोचने समझने की एक शब्द शक्ति है। तो मनुष्य जो है इन्हीं शब्द शक्ति के आधार पर जो है कई कल्पना करता है, और उसके पास में एक ऐसी कल्पना शक्ति है जिसके आधार पर जो है वह मनुष्य अपनी अंतर ज्योति और ज्ञान शक्ति के आधार पर बहुत कुछ ऐसा विस्तार करता है और कल्पना करते रहता है। और व्यक्ति जो है तो अपने मन के अंदर में, क्योंकि मनुष्य के अंदर में मन होता है, मन के द्वारा कल्पनातीत अपने शब्दों को व्यक्त करता है। तो मानव जो है मनुष्य के अंदर में मन की कल्पना और शब्द रूपी जो नारी है, तो नारी कौन सी है? नारी रूपी माया। तो इसी माया के अंदर से जो है ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की उत्पत्ति हुई। अर्थात कहने का मतलब होगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जो जिनकी हम कल्पना की गई है, इन्हीं के आधार से जो है एक इन लोगों के द्वारा 3 पुत्र और पुत्रियां पैदा हुए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा रजोगुणी थे, और जो रजोगुणी, इसलिए उन्होंने जो है कई प्रकार की जो हैं कुछ ऐसी वाणियां रची जिनके आधार पर विष्णु, महादेव और ब्रह्मा, ये जो नाम है ये प्रसिद्ध नाम है। तो साहेब जी यहाँ पर कहते हैं कि इनके द्वारा जो है कुछ ऐसे पुर बसाए गए, 3 पुर। तो ये कौन कौन से हुए? पहला हुआ ब्रह्मपुर, विष्णुपुर और शिवपुर। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के इन्होंने अपनी अपनी कर्मकांड चलाए, जैसे भक्ति कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो इस प्रकार से इन्होंने ब्रह्मांड में जो है खंडों को बांटा और पृथ्वी पर कई ऐसे इन्होंने राज्यों को स्थापित किया। इस प्रकार से जो है ये कई प्रकार की धारणाएं मनुष्य के अंदर में, कई ऐसी कल्पनाएं जो है जो वाणी एवं जाल बिछा करके विविध प्रकार के विषयों में विभाजन किया गया, और इस प्रकार से 96 पाखंड का विस्तार हुआ। तो यहाँ पर साहेब जी कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो माता के पेट से ही कोई वेद पढ़ के आया है? क्या उन्होंने जन्मजात ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुन्नत करा करके आया है? चाहे वो मुसलमान हो, तो माता के पेट से हर कोई जो व्यक्ति है वो पैदा होने के बाद ही जब संसार में आता है तो नाना प्रकार के स्वांग कर्म कांड करते हैं। इस प्रकार से जो है तो मनुष्य के अंदर में एक महान मूर्ता भरी पड़ी है।
तो साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि माता जो है, इस माँ के द्वारा जितने भी संसार में जो भी मनुष्य है सभी लोग जन्म लेते हैं और फिर इस प्रकार से कई प्रकार के जो हैं इस कल्पनातीत जाल में फंस जाते हैं। तो आगे साहब जी कहते हैं कि भव बालक भग द्वारे आया, एक ही द्वार से सब लोग बालक रूप लेकर के पैदा हुए और जिससे पैदा होते हैं उसी में व्यक्ति जो है पुरुष आसक्त हो जा करके पुरुष कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये मनुष्य के अंदर में अज्ञान दशा का जो है, ये अज्ञान दशा में मनुष्य पड़ा हुआ है और आज हमें इसे समझना होगा और जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक के श्री गुरु कबीर साहब जी क्या कहना चाहते हैं इसे हम कैसे समझेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी सभी को पुकार पुकार करके कहते हैं कि हे मनुष्य इस जिनो, एक जो लोक परलोक खानी बानी मोटी माया झीनी माया, इस प्रकार से जो व्यवहार जो है जिसमें मनुष्य उलझ गया है और जिसका तुम राम का नाम भजना चाहते, ऐसा राम का नाम जो है वो कौन है, राम तत्व क्या है, इसे जाने बिना संसार के जो लोग हैं वो सब लोग जो हैं तो एक भ्रांति के सागर में डूब रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बीजक जो है ये क्या बता रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी जो थे एक महान ऐसे बीजक की रचना की है, उन्होंने इसका स्वयं जो है सही अर्थ बताए और वो स्वयं कहते हैं कि जब तक कि हम बीजक का अर्थ नहीं जान सकते तो बीजक से बाहर कैसे जाना हो सकता है। इसलिए साहेब जी ने साखी में कहे भी है, साहेब जी कहते हैं कि बीजक बीत बतावे जो बित गुप्ता होय, ऐसी शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। साहब जी बीजक साखी में कहते हैं कि बीजक बीत बतावे, बीजक अर्थात बीजक उस धन को बताता है जो गुप्त रूप से होता है, जिसको कोई जान नहीं पाता है, जो गड़ा हुआ धन। तो इस प्रकार से जो है पहले के समय में हमारे पास में कोई बैंक का बैलेंस नहीं होता था तो लोग जो है अपने सोना चांदी जितने भी रत्न होते थे, जो भी धातुएं होती थी, उनको कहीं गुप्त स्थान पर गाड़ करके रख देते थे। तो उसी प्रकार से जो है साहब जी यहाँ पर हमें ये समझाना चाहते, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बीजक जो है वो जो छुपा हुआ जो धन है जिसको हमें जानना है और वह जो है वो कौन है, ऐसा धन जो बीजक जो गड़ा हुआ जो धन है वो कौन है, वो हमारे जीव तत्व का जो बोध कराता है। तो वो जो बीजक जो है जो हमारे अंदर में छुपा हुआ जो धन है वह अपना आपा अपना स्वरूप जिसे हम जीव कहते हैं, सिर्फ आत्मा कहते हैं। तो हमें इनके गुण रहस्यों को जानना होगा। जब तक कि हम अपने अंदर छुपे हुए धन को, गड़े हुए धन को जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक कि हमें कैसा पता चलेगा। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, बेला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। 5 तत्व के भीतर, 5 तत्व अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और शून्य पूर्ण आसमान, ये 5 तत्व
से जो हमारा ये शरीर बना है, तो इन 5 तत्वों में जो है एक गुप्त वस्तु है, और जो उस स्थान में जो है वो हमारा आत्मधन है। तो उस आत्मधन को हमें जानना है। हमें मायाकृत मनमानंदी जो बातें हैं जिसमें मनुष्य उलझ रहा है, हमें उसमें नहीं जाना है, उसमें नहीं पड़ना है। तो इस मर्म को कोई बिरला ही पा सकता है। साहब जी कहते हैं कि कोई ऐसा बिरला होगा जो इसे समझ पाएगा, जान पाएगा। इसलिए तो साहब जी कहते हैं, बीजक कहिए साख धन, धन का कै संदेश, आत्म धन जय ठोर है, बचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध, याते बीजक नाम भव, माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति, या को पारख लहे था, बीजक गुरुमुख आस्ति। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, तो गुरु की दया से परख भई, बचन कबीर तमाम। सद्गुरु कबीर साहब जी कितने महान तत्ववेत्ता, जो आज भी साहब जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से व्यापारी लोग जब किसी सामान की बिक्री करते हैं और उसका बिल बनाते हैं, जिसे हम बीजक कहते हैं, उसको बीजक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है बीजक जो है छिपे हुए धन को बताने वाला है। सार शब्द, सार शब्द टकसार, तो सार शब्द सत्य, जो गुणवचन है, इसका जो है बहुत ही कीमती छिपा हुआ रहस्य जो धन है, जिसको किसी ने भी जान नहीं पाया, ऐसा बीजक के अंदर में जो है, जिनको खोज करके उनके मर्म को कोई बिरला जान रहा है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी की जो ये बीजक रचना जो है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, जिसमें नाना प्रकार के विषय रस वर्णन नहीं है। बीजक का नाम है राम जैसा, जिसके किसी प्रकार की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो कोई कल्पनातीत हो। तो कबीर देव जो हैं उस सार्वभौमिक अपने आप के, अपने स्वरूप राम के स्वयं परिचय देते हैं अपने आप, और भ्रम जाल में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उस भ्रम को उखाड़ करके फेंकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा निर्णय करके बताते हैं, और उसके भेद को कोई ऐसा पार की तत्ववेत्ता जानने वाला कोई पुरुष होगा जो उस मर्म को जान सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि संसार में जो है इस अर्थ को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, चारित्रिक, इस प्रकार से सभी अपने अपने
विषयों के आधार पर उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस शब्दों को समझना होगा। तो साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि अंतर ज्योति, अंतर का मतलब होता है कि अंदर में एक ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हमारे देह के अंदर में, शरीर के अंदर में, भीतर में जो है, तो इस भीतर के अंदर में जो है, तो व्यक्ति जो है उसको समझे कि भीतर एक ज्ञान ज्योति है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसीलिए तो कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर्वासा। ये जीव का जो वास है ये कहाँ है? अंदर में है। अंतर ज्योति किरण प्रकाशा। मनुष्य के भीतर एक ज्ञान ज्योति है और वह ज्ञान ज्योति जो है वह जीव का अपना स्वरूप गुण है। वैसे सभी जीव जो है वो ज्ञान स्वरूप है। तो इस प्रकार से कई खानियों के अनुसार उसमें जो है कई ऐसे बाह्य आडंबर, कई ऐसे ज्ञान जिसका विस्तार किया गया है। और सभी खानियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसी खानी है जहाँ पर सोचने समझने की शब्द शक्ति है, कल्पना शक्ति है। तो ये शब्द शक्ति जो है, ये शब्द क्या है? एक नारी। शब्द और नारी ये दोनों एक महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द का मतलब होता है शक्ति, वाक शक्ति, और नारी का मतलब होता है कल्पना शक्ति, अर्थात एक माया रूपी नारी। तो माया और मन की इच्छा से जो है एक कल्पना बनती है और मनुष्य जो है इसी माया में भ्रमित हो जाता है और माया के चक्कर में पड़ करके मन की इच्छा, जब मन की इच्छा जागृत होती है तब कई कल्पनाएं उठती है। तो इस प्रकार से इच्छा रूपी नारी होता है। साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि इच्छा रूपी कोई नारी है जिसको हम माया कहते हैं। तो इसी माया के अंदर में जो है आगे और भी साहब जी कहते हैं कि नारी एक संसार ही आई। तो इस संसार में इच्छा रूपी नारी ने अवतार लिया और सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर भी कहते हैं कि ये नारी रूपी जो माया है, ये माया हमारे मन को ठग लेती, मन को मोह लेती है। तो साहब जी कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी, तेरे गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाली। तो इस माया के अंदर में इस ठगनी ने ठगा दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी तपस्वी जितने भी हैं, ये सब इस माया के मन के मोह में सभी लोग जो है थक गए हैं। और मनुष्य भी जो है इसी प्रकार से कई प्रकार के भूत प्रेत, देवी देवता, ब्रह्म इंद्र, लोक परलोक, कर्म भोग, बंध मोक्ष, इस प्रकार से कई प्रकार की जो है वो कल्पना करता है। जिन्हों सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं मानव जीव के बारे में कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है, ये मानव जीव जो है अपने मन की कल्पना और शब्द योजना के आधार पर शब्द शक्ति पर कई प्रकार के विचार प्रकट करता है। तो मानव की इसी कल्पना शक्ति और शब्द शक्ति के द्वारा जो है ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की स्थापना हुई।
प्राचीन समय में भी कई प्रकार के जो आर्य लोग थे जो अग्नि को ब्रह्म मानकर पूजते थे और इस प्रकार से अग्नि के चारों ओर बैठ जाते थे और उसकी उपासना करते थे। आज भी करते हैं। आज भी अग्नि को साक्षात मान करके पूजा जाता है और बड़े बड़े यज्ञ हवन किए जाते हैं। बड़े बड़े पुरोहित लोग जो होते हैं वो स्वयं अपने आप को ब्रह्मा कहकर और बहुत कुछ यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज भी कहीं ना कहीं ब्रह्मा के नाम पर देवी देवता की कल्पना कर ली गई और उसे सृष्टि का देवता माना गया। पहले के जमाने में भी कहा जाता है कि वैदिक काल में जो है तो सूर्य को प्रधान देवता माना जाता था, सूर्य की पूजा होती थी और वही आगे विष्णु नाम पड़ा और इस प्रकार से व्यक्ति जो है देवता बन गया। तो इतिहास में भी कहा गया है कि पहले अनार्य जातियों में योनि तथा लिंग की पूजा व्याप्त थी और उसे आगे चल करके आर्यों ने तो वैदिक रुद्र से मिलाकर के महादेव और शिव के रूप में उसे समर्थ देवता बना दिए। तो इस प्रकार से जो है कई ऐसे वैदिक तूफान जो देवी देवता के नाम से चला और इस प्रकार से फिर उसका प्रलय हुआ और प्रलय का एक देवता बन गया। तो कहीं ना कहीं जो है आज हमारे सिर पर अर्धचंद्र, गंगा, लहरधारी, पार्वती पति तथा बैल पर सवारी करने वाला हो गया। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर में कई प्रकार की ऐसी मन की कल्पनाएं हैं जो आज भी शब्दों के माध्यम से विकसित हो रही है। तो साहब जी कहते हैं कि ते क्रिया भग लिंग अनंता तेव न जाने आदि अंता। तो आज भी पुराणों में बताया गया है कि इन तीनों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा जो है बहुत सारे नर और नारी पैदा किए और संसार में आदि अंत नहीं जान सके, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के द्वारा जो है कुछ ऐसी कल्पना की गई और उसके बाद जो है आज भी जगत में कि आदि और अंत का पता नहीं, लेकिन फिर भी उसी को मान बैठे। तो साहब जी कहते हैं कि ये जगत जो है ये अनादि है, अनंत है और इस अनादि अनंत के बीच में हम सब लोग पड़े हुए हैं। तो साहब जी कहते कि भाकरी एक विदाते के 14 ढर पाठ सुने। ऐसे सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आए तो उन्होंने कई ऐसे पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, गुरु, शिष्य के द्वारा वेद मंत्र बनते रहे और इसी प्रकार से जो है लोग उनको सुनाते रहे, सुनते रहे, कई प्रकार के कर्म कांड कर रहे हैं और इस प्रकार से जो है एक ब्रह्मा को श्रेय दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो थे वो 4 मुख वाले थे और ब्रह्मा जी के 4 मुख बना दिए गए। तो चारों वेदों जब ब्रह्मा जी के 4 मुख बन गए तो इसलिए उनको चारों वेदों के संपादक मानते थे। तो ब्रह्मा ने वेद मंत्रों की भगारी बना दी और उन्हें 4 वेदों के रूप में
बहुत बड़ा संग्रह किया। तो साहब जी इसलिए कहना चाहते कि 14 ढर पाठ सुन लेना, अर्थात इन्होंने 14 विद्याओं और ऐसे कई वेद, 14 विद्याएं जिसमें पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, कई प्रकार के छंद, इस प्रकार से जो है 4 वेद, ये ऐसी 14 विद्याएं गिनाई गई। तो ब्रह्म ज्ञान जो है, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नाटक, चाटक, चातुरी सब तैयार हुए। तो साहब जी कहना चाहते कि हरिहर ब्रह्म मान तो नाओ, 3 पुण्य 3 बसावल। पुराणों में भी इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जो हैं, ये तो केवल महान नामधारी हुए और इन्होंने 3 पुर बसाए, ब्रह्मपुर, विष्णुपुर, शिवपुर। तो व्यक्ति जो है स्वर्ग और पाताल तथा पृथ्वी को आबाद किया। इनके द्वारा कई प्रकार के धर्म कांड चलाए गए और इन्होंने ही 3 कांडों को चलाया। जैसे ब्रह्मा ने कर्म कांड, विष्णु ने भक्ति कांड और महादेव जी ने ज्ञान कांड चलाया। तो साहब जी कहना चाहते हैं कि 3 पुण्य 3 बसा होगा। इन्होंने जो 3 पूर्व बसा है। अब आगे साहब जी कहते हैं कि 3 पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा और 6 दर्शन 96 पाखंडा। तो ये कहा जाता है कि उन त्रिदेवों के द्वारा ब्रह्मांड का खंड किया गया। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, अंश। तो जब खंड हो गया, टुकड़ा हो गया, तो फिर ब्रह्मांड क्या है, इसे हमें समझना है। ब्रह्मांड का तो मतलब होता है पूरा विश्व, संसार, और पूरा विश्व कितना बड़ा है जिसे कोई नहीं जानता। देश जो है वो अनंत है, विश्व भी अनंत है। तो ब्रह्मादि किसी व्यक्ति के द्वारा जो उसका खंड कर दिया गया, टुकड़ा कर दिया, विभाग कर दिया, तो ये सब कुछ जो हम मान रहे हैं ये सब कल्पनातीत बातें हैं। पृथ्वी के जितने हिस्से हो वो सब जानते हैं। ब्रह्मांड मान करके उन्होंने उनका जो राज्यों में विभाजन किया होगा, तो कहाँ तक इनको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे लाक्षणिक शब्द है जिनका अर्थ जो वेद मान करके कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ही वेद का विभाग किया और उसी के आधार पर जो है उसको आधार मान करके फिर 6 दर्शन 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। उसी में योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण और 6 दर्शन, इस प्रकार से कई ऐसे विभेद हो गए जिसके अंदर में 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 दरवेश, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम तथा 24 सेवड़ा। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जैनी, बौद्धि, गिरी, पुरी, भारती और इसी प्रकार से कई ऐसे पर्वत, अरण्य, सरस्वती, सागर, आश्रम, तीर्थ, सन्यासी, औगण, नाव आदि जितने भी हैं, ये 14 प्रकार की योगी हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम में फकीरी में 14 भेद हैं। तो ये सब जो हैं कई प्रकार के भेद अभेद जो आज हम देख रहे हैं, सब ये कर्मकांड एवं पाखंडों का विस्तार हुआ। तो साहब जी कितने घोर कल्पना थी इन कर्मकांडों की गणना करते हुए संसार का कोई भी ऐसा पंथ, संप्रदाय, समाज नहीं है जिसमें पाखंड ना हो।
तो साहब जी इसी पाखंड को दूर करना चाहते हैं। पाखंड का अर्थ होता है ढोंग, ढकोसला, छलावा। तो आज हम सब लोग इसी ढकोसले में पड़े हुए हैं। मनुष्य जो है अपने अपने मतों में घुस गए और हमें इन्हें पाखंडों का त्याग करना है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते कर तैया हम तुम एक लोहू, एक प्राण दिया पर मोह। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष का। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पेट के अंदर में ही रह करके वेद पढ़ करके आया। इतनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं इन 5 पंक्तियों में निर्भीकता पूर्वक कहते हैं। मनुष्य मूलतः समान है। माता के पेट से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ पवित्र संस्कार वेद पढ़ करके तथा ब्रह्म ज्ञानी बन करके बाहर आया हो, और न कोई सुन्नत करा करके कोई मुसलमान बन करके आया है। जितने भी संसार में मनुष्य पैदा हुए सब बाहर आकर के ही इस संसार के भेदभाव को जान पाए। तो मनुष्य जो है ऊंच नीच नाना पेशों में स्वांग तथा कर्मकांड और पाखंड करता है। ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, अन्य लोगों की जितनी भी माताएं हैं एक समान गर्भ धारण करती है और एक समान बच्चे को पैदा करती है। एक समान सबके बच्चे इस संसार में आते हैं तो फिर सबके बच्चे साफ किए जाते हैं, सबका समान दूध पिलाया जाता है, सबको समान रूप से पाला पोसा जाता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है? तो सभी वर्ग के लोग इसी विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं। सभी वर्गों में पवित्र विचार के नर और नारी भी हैं। तो इसीलिए आज सदगुरु कबीर साहब जी जो है इन मानवता के साथ में मानवता निभाना चाहते हैं और कहते हैं कि कल्पना जो है, छलावा जो है, इससे दूर रहो। ईश्वर धर्म बड़े बड़े जो हथकंडे अपनाते हैं छल बल के साथ में, तो कहीं ना कहीं सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं वह इस उच्च नीच के भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। प्रभु ने ये उच्च नीच का जो भेदभाव स्वयं नहीं बनाया है, ऐसा कहीं धर्म शास्त्रों में लिखा भी नहीं है। यह उच्च नीच की जो मानसिकता है यह मनुष्य के मन के अंदर की मनुष्य ने ही ढूंढ के निकाला, मनुष्य ने ही खोजा है। तो इस प्रकार से जो है वह निरंतर हमारे मन को भ्रष्ट करती है, हमारे आचरण को भ्रष्ट करती है। तो हमें जो है सदाचारी बनना है, सदाचार संपन्न होना चाहिए। और जिसके अंदर में सदाचार की भावना आ जाएगी वह व्यक्ति जो है वो अपनी मानवता को समझ पाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अविगति की गति काहू न जाने, एक जीव कित कहूँ बखा। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए मान तो खा।
पर सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अज्ञात तो लापता की कोई बात ही नहीं जानता। ऐसा कौन महान हो जिसके मुख में लाखों जीव न हो। क्योंकि मनुष्य जो है अज्ञात की बात करता है, और कई ऐसे आदमी हैं जो पहले लाखों मुख और एक जीव वाले की कल्पना करते थे, तो फिर आकाश पाताल की बातें उसी ने कहलवाई। तो कहीं ना कहीं अति मानवीय शक्ति की कल्पना की गई है। तो हमें इसे समझना होगा, जानना होगा, और जब तक कि हम इसे समझ जान नहीं पाएंगे तब तक के हम इन्हीं कल्पनाओं में बहते रहेंगे। तो बंधुओं, हमें ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए, कोई हजार तथा लाख मुख वाला नहीं है। जितने मनुष्य हैं, जितने भी मानव के ज्ञान तथा आचरण के विषय हैं, वो सब ज्ञान वाले हैं। मानव के अंदर में मानवीय शक्ति है। तो एक जीव कित कहूं बखानी। साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि मानव जीव ही ज्ञान विज्ञान का स्वयं वेत्ता है। उसके अंदर में अति मानवीय शक्ति है। तो कुछ ऐसे कल्पित लोग जो होते हैं, जो लोगों के बीच में छलावा करते हैं और छलते हैं, तो हमें उनसे सुधरना है। मानव एक विवेकशील प्राणी है। उसके अंदर में अगर विवेक हो जाए, एक दूसरे को न ठगे, स्वयं सत्य मार्ग पर चले, उसका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। और इस प्रकार से उस ईश्वर से प्रेम करने का जो दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं, ऐसे कई धर्म का खंडन करते हैं, उस मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कल्पित आकाशीय स्वर्ग में दृष्टि घुमा करके अगर देखे, तो इस पृथ्वी पर बहुत सत्कर्म के बल पर स्वर्ग बसाना चाहते हैं, ईश्वर के पीछे दौड़ना चाहते हैं। ज्ञान मानव और प्राणियों के बीच में प्रेम तथा करुणा का व्यवहार नहीं करते हैं। तो हमें करुणा का व्यवहार करना है। वही सच्चा धार्मिक, वही सत्य को जानने वाला, समझने वाला व्यक्ति होगा। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कहीं कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव मोड़ी हुआ संसार। साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो राम नाम जो है, मिथ्या जो बातें हैं उनको छोड़ दो, कल्पनाओं को छोड़ो और सही रास्ते पर चले आओ। मनुष्य जो है सही रास्ता तब तक नहीं जान पाएगा, और उस व्यक्ति को तब तक सही रास्ता नहीं मिल सकता जब तक वह दुनियादारी, स्वर्ग की कामनाओं और कल्पनाओं को जब तक वो त्यागेगा नहीं, जब तक कि अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटाएगा, जब तक कि उसके अंदर में त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक के उसे प्रेम नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब जी जो है कहते हैं कि राम नाम जाने बिना भव मोड़ी हुआ संसार। अर्थात ऐसा नाम जो है किसका है, राम किसे कहते हैं, इस तत्व को समझे बिना लोग संसार सागर में डूबे रहेंगे। तो कबीर साहब जी के समय में भी सैकड़ों वर्ष पहले ऐसे राम शब्द का प्रचलन था। और पहले अयोध्या जी दशरथ पुत्र राजा राम के जो पुत्र थे,
जिनको हम भगवान राम मानते हैं, तो राम शब्द को लेकर के सारे भाव चलते हैं। लेकिन वह राम जो है, जिस राम को हमें मानना है, उस तत्व को जानना है, वह राम कौन है? वह राम जो है जीव, परम तत्व जो है। लोग उस राम को नहीं जानते, परंतु राम तत्व क्या है इसे जानने का प्रयास भी नहीं करते। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि राम नाम निज जाने के छाड़ी देव वस्तु खोटी। अर्थात राम एक ऐसा नाम अपना ही समझ करके जो खोटी वस्तु है उसे छोड़ दो। तो साहब जी कहते हैं कि जो राम नाम जो है अपने निज चेतन स्वरूप, जो कहीं अलग पृथक नहीं है, तो हमें उस चेतन स्वरूप से जो कुछ पृथक है, जो कुछ अलग है, वो सब खोटी वस्तु है। और यदि व्यक्ति को अपनी आत्मा से अलग अगर राम है तो वो राम नहीं है, किंतु राम के नाम पर केवल कल्पना है। तो राम नाम ब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, वाड़िया, इसी प्रकार से कई अनेक शब्द आए हैं, परंतु अपनी चेतन आत्मा से अलग कुछ नहीं हो सकता। जो हमारा परम विश्राम जो है, हमारे अंदर की जो स्थिति है, वह स्वयं अपने चेतन स्वरूप से ही होगी, और निज चेतन स्वरूप ही हमारा अपना राम है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म, ब्रह्म स्वयं, अर्थात यहाँ पे मैं ब्रह्म हूँ। तो वो कौन है? वो तू है, वही है, स्वयं है, तू ही है। आत्मा ब्रह्म है तथा ज्ञान ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से जो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार से जो है हमारे अंदर में जो जीव जो है स्वयं अपने आप है, जो आत्मा में परमात्मा का बोध करा दे, वही हमारा सच्चा गुरु है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर शरीर के भीतर अपने आत्म स्वरूप है उसे समझना है, और वही अपना है। और बाकी जो सार है कि मनुष्य आत्मा के अलावा राम और कुछ नहीं है, निज आत्मा स्वरूप ही राम है। हमारा अपना चिर विश्राम जो है निज चेतन स्वरूप ही राम है, खुदा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। इसके अलावा अगर हम कहीं बाहर खोजते हैं तो हमारे लिए भ्रम और कल्पना है। इस प्रकार से जो है सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर यही बात बताना चाहते हैं। और सदगुरु कहते हैं कि अंतर ज्योति कहकर मनुष्य की अंतर चेतना को प्रकट करते हैं, और इस प्रकार से जो है वो मनुष्य के अंदर जो है मानवीय एकता पर प्रकाश डालना चाहते हैं, और समझाना चाहते हैं कि मानव जीव की जो विशेषता तथा इससे पृथक अज्ञात बातों की उलझन की जो दशा है, उन दशाओं में हमें नहीं पड़ना है। अंत में साहब जी कहते हैं कि और अपने उस बात पर जोर देना चाहते हैं
लोग जो है राम राम तो कहते हैं परंतु उसको तत्वतः नहीं समझते। लोग परलोक के माया जाल में उलझते रहते हैं। अंत में साहब जी कहते हैं कि निज स्वरूप ही अपना राम है और इस प्रकार से हमें अपने स्वयं आत्मा राम को, अपने राम को हमें जानना है, समझना है। तो मनुष्य के अंदर में जो है इस प्रकार की जो धारणाएं या कल्पनाएं जो बनी हुई है, हमें इसको त्यागना है, अपने आप के स्वरूप चेतन आत्मा राम को जानना है, जो कोई दूसरा नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं हूँ। जब तक कि हम इसको नहीं जान पाएंगे तब तक कि हम समझ नहीं पाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी यही कहना चाहते थे कि राम नाम जाने बिना भव मोहि मुआ संसार। तो हम राम का नाम नहीं जान करके सारा संसार जो है वो अपने आप में कई कल्पनाओं में बह रहा है। तो हमें अंतर ज्योति को समझना है, अपने ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान स्वरूप प्रकाश पुंज जो है वह अपना स्वयं आत्मा जो है वो चेतन रमैया राम है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब जी सारगर्भित रूप से बताने चाहते हैं। तो यहीं पर हम समझ करके अपने शब्दों को विराम देंगे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय।